बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस में बेसिक मैथमेटिक्स के हवाले से एक नेक्स्ट लेक्चर पे मूव करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिकल क्वेश्चंस, यानी कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो लॉजिक पे बेस करेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास एग्जैक्टली जबकि आपने अभी तक जितनी भी वीडियोस देखी हैं उन तमाम में कोई ना कोई फार्मूला यूज़ हुआ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन जो आज क्वेश्चंस होने जा रहे हैं इनमें कोई भी फार्मूला जो है वो यूज़ नहीं होगा। ये हमें लॉजिक की बेस पे सॉल्व करने होंगे। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन है जी, 2 आइडेंटिकल टैप्स फिल 2/5 ऑफ अ टैंक इन 20 मिनट्स। टैप्स होते हैं स्टूडेंट्स नल के। दो आपके पास टैप्स हैं, वो 2/5 फिल करते हैं टैंक का 20 मिनट्स में। व्हेन वन ऑफ द टैप्स गोज ड्राई, अगर एक उनमें से जो टैप है वो ख़राब हो जाए, इन हाउ मैनी मिनट्स विल द रिमेनिंग वन टैप फिल द रेस्ट ऑफ द टैंक। तो आप बताइए कि टैंक का जो बाकी हमारे पास हिस्सा बच जाएगा फिल होने के लिए, वो कितने मिनट्स में फिल होगा अगर एक टैप ही उसको फिल करे। तो स्टूडेंट्स हम करते हैं जी इस क्वेश्चन को स्टार्ट। यहाँ पे ना हम एक फिगर बनाते हैं। सपोज के जी ये है जी आपके पास टैंक जिसकी की गई है बात, और यहाँ पे लगे हुए हैं जी 2 टैप्स। एक आप कह लें ये टैप लगा हुआ है जहाँ से पानी आ रहा है, और एक आप कह लें ये टैप लगा हुआ है। दोनों आइडेंटिकल टैप हैं, यानी कि उनमें से सेम जो वाटर है वो नीचे गिर रहा है। ठीक हो गया जी। इसके बाद उसने कहा जी 2 आइडेंटिकल टैप्स फिल 2/5 ऑफ अ टैंक इन 20 मिनट्स। तो ये जो हैं ये 2/5 ऑफ अ टैंक फिल करते हैं 20 मिनट्स में, यानी कि 5 हिस्सों में से 2 हिस्से फिल कर देते हैं। तो हम यहाँ पे बनाते हैं जी, ये हमारे पास हो गया जी एक हिस्सा, ये हमारे पास हो गया जी दूसरा हिस्सा, 1 2 3 हिस्से, ये हो गए 4 हिस्से, और ये हो गए जी हमारे पास 5 हिस्से। तो टोटल आपके पास 5 हिस्से हैं जी इस टैप के। 2 फिल हो जाएंगे, तो ये 2 जो हैं, ये 2 हिस्से जो हैं इन्हें हम क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। ये 2 फिल हो जाएंगी, और ये फिल कितने मिनट्स में होंगे जी, ये फिल होंगे 20 मिनट्स में। हाँ जी, ये 2 20 मिनट्स में फिल हो जाएंगे। अब ज़रा सोचें कि आपके पास 2/5 5 हिस्सों में से जो 2 हिस्से थे वो 20 मिनट्स में फिल हो चुके हैं, तो एक जो आपके पास हिस्सा होगा वो कितने मिनट्स में फिल होगा जी। एक हिस्सा आपके पास जो होगा वो 10 मिनट्स में फिल होगा। अगर 2 हिस्से 20 मिनट्स में फिल होते हैं तो एक हिस्सा जो है वो 10 मिनट्स में फिल होगा। अब 10 मिनट्स में एक हिस्सा जब फिल होगा तो उसको 2 टैप्स कर रहे हैं ना, 2 टैप्स मिलके एक हिस्सा 10 मिनट्स में फिल कर रहे हैं। तो अगर एक टैप एक हिस्से को फिल करे तो वो 20 मिनट्स में करेगा। एक टैप एक हिस्से को 20 मिनट्स में करेगा, क्योंकि 2 टैप्स एक हिस्से को 10 मिनट्स में फिल कर रहे हैं, तो एक टैप एक हिस्से को 20 मिनट्स में करेगा। तो हमारे पास 3 हिस्से अभी रहते हैं, 3 पार्ट्स इसके रहते हैं जिन्होंने अभी फिल होना है। तो एक टैप हो जाएगा जी ख़राब, फिर ये एक टैप जो है यही करेगा जी फिल, तो ये करेगा जी 20 मिनट्स में इस हिस्से को फिल, 20 मिनट्स में एक हिस्से को फिल, 20 मिनट्स में इस हिस्से को फिल। तो आपके पास टोटल कितना टाइम लगेगा जी, 20 मिनट्स 20 तो 60 मिनट्स लग जाएंगे। यानी कि जो तीनों पार्ट्स हैं आपके पास ये 60 मिनट्स में फिल होंगे। ठीक हो गया जी, 60 मिनट्स में। अब आप देखें आपके पास कोई ऑप्शन है 60 मिनट्स वाला? नहीं, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप ई पे टिक कर सकते हैं नॉन ऑफ दीज, के इनमें से कोई भी आंसर इसका करेक्ट नहीं है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सुसान इज़ हैविंग अ पार्टी एट 7 PM। जी एक पार्टी है 7 PM यानी कि रात के 7 बजे। गेट्स बीइंग अराइविंग एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 8 पीपल एवरी 15 मिनट्स। जो एवरेज है गेस्ट्स के आने की वो हर 15 मिनट में 8 लोग आते हैं। इफ़ दिस पैटर्न कंटिन्यूस, अगर यही तरतीब जारी रहे, हाउ मैनी गेस्ट्स विल हैव अराइव्ड बाय 9:30 PM।
तो आप बता दें कि 9:30 तक यानी कि 9:30 बजे तक टोटल कितने गेस्ट आ जाएंगे। जी 7 बजे गेस्ट का आना स्टार्ट हुआ है जी। हर 15 मिनट में 8 लोग आते हैं। तो आप देखें कि 7 से 8 बजे तक कितने लोग आ जाएंगे आपके पास। हर 15 मिनट्स में 8 आते हैं। तो आप देखें कि 7:15 पे 8 लोग आ जाएंगे, फिर 7:30 में फिर 8 लोग आ जाएंगे, फिर 7:45 पे फिर 8 लोग आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे 8 बजे पूरे फिर 8 लोग आ जाएंगे। तो आप देखें 1 घंटे में आपके पास टोटल कितने 7 से 8 बजे तक आपके पास कितने लोग आए हैं। 8 + 8 16 + 8 24 + 8 आ जाएगा जी 32 जी। 1 ओवर में आपके पास आए हैं 32। अच्छा तो अब हमने देखें कितने टाइम में देखना है कितने गेस्ट्स आए हैं, इसी तरतीब के हिसाब से 7 से 9:30 तक हमने देखना है ना, 7 बजे से 9:30 बजे तक, तो 2.5 घंटे बनते हैं जी। 1 घंटे में 32 और दूसरे घंटे में फिर 32, तो ये हो जाएंगे 64। अब 2.5 घंटे में हमने देखना है। अब आधे घंटे में और आएंगे, तो आधे घंटे में देखें 1 घंटे में अगर 32 आते हैं तो आधे घंटे में कितने आएंगे 16 आएंगे। 64 + 16 तो ये आ जाएगा जी आपके पास 80। तो आपके पास 80 गेस्ट आएंगे जी टोटल। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया जी वो हो गया ई विच इज़ 80। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ p इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ प्राइम नंबर। अगर p एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो आप बताइए इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर हो सकता है। अब स्टूडेंट्स पॉजिटिव इंटीजर तो बहुत सारे हैं, आप p को क्या लेट कर सकते हैं जी। आपने जब भी लेट किया करना है ना, आपने बहुत करीब करीब रहना है 0 1 2 3, यानी कि आप जितना मिनिमम नंबर लेट कर सकें उतना आपके लिए ज़्यादा बेटर है। उसकी वजह यह है कि आप अगर बड़ा नंबर लेट कर लेंगे, कोई मैक्सिमम नंबर लेट कर लेंगे, फिर कैलकुलेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। तो आपको कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, फिर आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो आप मिनिमम नंबर जो है वो लेट किया करें। चले हमने p एक पॉजिटिव इंटीजर लेट करना है, तो हम लेट कर लेते हैं जी p आपके पास है 1। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने पुट करना है जी p की जगह 1, तो a का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा जी 8। अब आप देखें 8 प्राइम नंबर है जी, 8 प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर ज़रा सुन लें, अगर किसी को प्राइम नंबर के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि प्राइम नंबर क्या होता है जी। स्टूडेंट्स प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 डिवाइज़र मिले। एक तो वो खुद पे डिवाइड हो इटसेल्फ, और दूसरा ये है कि वो 1 पे डिवाइड हो, ठीक है ना, 1 पे डिवाइड हो और इटसेल्फ पे डिवाइड हो, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। अब आपने क्या लिया जी, p की वैल्यू लिए 1। अब p की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करें तो a का आपके पास रिजल्ट आएगा 8। तो 8 देखें, 8 खुद पे भी होता है, 1 पे भी होता है, लेकिन इसके अलावा 2 पे भी होता है और 4 पे भी होता है। तो हमें प्राइम नंबर ऐसा नंबर चाहिए जो सिर्फ अपने आप पे हो और 1 पे डिवाइड हो, यानी कि हम इस तरह कह सकते हैं कि उस नंबर के एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स मिलें, एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स हों। इट मीन्स क्या जी, सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइजर्स, एक वो खुद पे हो और एक 1 पे हो, इसके अलावा और किसी पे वो डिवाइड ना हो, वो प्राइम नंबर होता है। जबकि हमने p की वैल्यू 1 जो यहाँ पे पुट की है तो रिजल्ट आया 8। 8 2 पे भी होता है, 4 पे भी होता है, 1 पे भी होता है, 8 पे भी होता है। तो एग्जैक्टली इसके 2 डिवाइजर्स नहीं मिल रहे। अब यहाँ पे हम b पे आते हैं जी। तो देखें b में जब हम p की जगह 1 पुट करेंगे तो p को 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 + 1 9, तो b का आंसर आएगा 9। अब स्टूडेंट्स 9 देखें, 9 जो है वो 9 पे डिवाइड हो जाता है, 9 1 पे डिवाइड हो जाता है, 9 3 पे डिवाइड हो जाता है। तो एग्जैक्टली 2 डिवाइज़र तो नहीं ना मिले, इसके कितने डिवाइज़र मिले हमें, 3 डिवाइज़र मिल गए, 2 से ज़्यादा डिवाइज़र मिले। फिर आते हैं जी c के ऊपर। हाँ जी, c आप यहाँ पे c में p की जगह 1 पुट करें तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, तो c आपके पास है जी 10। अब 10 जो है ये भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि जो 10 है ये भी डिवाइड होता है, 10 पे होता है, 1 पे होता है, 5 पे होता है, 2 पे होता है। तो इसके मोर देन 2 डिवाइजर्स मिलते हैं, एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स नहीं मिलते।
अब आते हैं जी हम डी के ऊपर। हाँ जी, डी में हम पुट करेंगे जी, जहाँ पी है उसकी जगह 1 को मल्टीप्लाई करें 8 से, 8 + 4 12, तो ये आ जाएगा जी 12। तो आप देखें, आप 12 के एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स नहीं मिलते। 12 पे होता है, 1 पे होता है, 2 पे होता है, 3 पे होता है, 4 पे होता है, 6 पे होता है, बेशुमार डिवाइजर्स मिल जाते हैं, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। अब आते हैं जी हम ई के ऊपर। हाँ जी, यहाँ पे हम पी की जगह पुट करेंगे 1, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें जी, 8 + 6 14, तो 14। अब स्टूडेंट्स 14 जो है ये भी प्राइम नंबर नहीं है। इसके भी कितने डिवाइजर मिलते हैं? 14 पे होता है, 1 पे डिवाइड होता है, 7 पे होता है, 2 पे होता है, तो एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स इसके नहीं मिलते। इसके मोर देन 2 डिवाइजर्स हमें मिलते हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स पी की वैल्यू 1 ली, इसमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं बना। अब हम लेते हैं जी पी की वैल्यू 2। पी की वैल्यू 2 लेके चेक करते हैं क्या प्राइम नंबर बनता है जी स्टूडेंट्स। ए डॉट, हाँ जी, पी की जगह अब हमने 2 लगाना है, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, तो कितना आ जाएगा 16। अब स्टूडेंट्स 16 जो है ये भी प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 16 के डिवाइजर आपके पास 16 पे होता है डिवाइड, 1 पे होता है, 8 पे होता है, 2 पे होता है, 4 पे होता है, मोर देन 2 डिवाइजर्स मिलते हैं। जबकि हमने तो ये कहा है कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर होगा जिसके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स मिलेंगे, एक वो इटसेल्फ पे डिवाइड होगा और दूसरा 1 के ऊपर डिवाइड होगा। अच्छा जी, अब हम बी पे आते हैं। यहाँ पे पी की वैल्यू 2 यहाँ पुट करते हैं, तो 2 यहाँ पुट करें, 8 2 = 16, 16 + 1 17। जी स्टूडेंट 17 को ज़रा चेक करें अब। हाँ जी, 17 सिर्फ 17 पे होता है और 1 पे होता है, इसके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स मिलते हैं, तो यहाँ पे हमें प्राइम नंबर मिल गया जी बी। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ चुका है 8p + 1। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 5 इंटीजर्स इज एन ओड इंटीजर एग्जैक्टली हाउ मैनी ऑफ द 5 मस्ट बी ओड। स्टूडेंट्स कहा यह गया है कि अगर 5 इंटीजर्स का प्रोडक्ट एक ओड इंटीजर आए, यानी कि 5 इंटीजर्स का प्रोडक्ट करें, उसका रिजल्ट जो है, उसका आंसर जो है वो भी एक ओड इंटीजर आए, एग्जैक्टली हाउ मैनी ऑफ द 5 मस्ट बी ओड। आप बताएं कि जिन 5 इंटीजर्स का आपने प्रोडक्ट किया है उनमें से कितने ओड होने चाहिए जी। उसमें से 1 ओड होना चाहिए, यानी कि एक इंटीजर ओड हो। चले हम इस तरह एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, एक इंटीजर को ओड रखते हैं, बाकी को हम इवन रख लेते हैं। तो मैं 4 इंटीजर्स जो हैं उनको मैं रखूंगा जी इवन, तो ये 4 इंटीजर्स मैंने इवन रखे, एक मैंने खुद से रख लिया जी ओड। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये 2 ही क्यों लिया है, कोई और क्यों नहीं लिया नंबर। इवन नंबर तो हम 4 4 4 4 भी ले सकते थे, 6 6 6 6 भी ले सकते थे, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने मिनिमम नंबर चूज़ करना होता है ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान रहे, आपका टाइम कंज्यूम ना हो। पीपीएससी या एफपीएससी के एग्ज़ाम्स जो होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे टाइम की शॉर्टेज होती है, तो इसलिए आपने मिनिमम नंबर जो है वो चूज़ करना है, मिनिमम नंबर कंसिडर करना है। अब आप देखें जी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें 4 होता है, 4 को 2 से कर लें 8 होता है, 8 को 2 से कर लें 16 होता है, 16 को 3 से कर लें 48 होता है। तो स्टूडेंट्स जब हमने जो हमारे पास 4 इंटीजर्स जो थे वो इवन थे और एक इंटीजर जो हमारे पास ऑड था, इनका प्रोडक्ट लिया तो वो तो आ गया 48। अब 48 तो ऑड नंबर नहीं है, जबकि उसने क्या कहा था कि उनका प्रोडक्ट क्या आता है, एक ऑड इंटीजर आता है। 48 तो इवन इंटीजर है, इट मीन्स हमने लिया था 1 ऑड इंटीजर, तो 1 ऑड इंटीजर नहीं ले सकते। अब हम देखते हैं जी, अगर 2 ऑड इंटीजर्स ले लें तो फिर इसके साथ कौन सी सिचुएशन जो है वो क्रिएट होगी जी। अब हम 2 ऑड इंटीजर रखते हैं जी, ये आपके पास जी फिर इवन जो इंटीजर हैं वो कितने हो जाएंगे 3, और 2 इंटीजर्स हमने क्या रख लेने हैं, ऑड इंटीजर्स रख लेने हैं। अब इनका प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा जी 72। अब स्टूडेंट्स देखें 72 जो है, यानी कि इन सब का प्रोडक्ट करके 72 आया है, 72 खुद एक इवन इंटीजर है, तो ये तो बात फिर नहीं ना हुई कि उनका प्रोडक्ट जो आना चाहिए वो ऑड इंटीजर आना चाहिए। इट मीन्स 2 हमने ऑड इंटीजर रखे थे, 2 ऑड इंटीजर भी नहीं रख सकते। अब हम आते हैं जी, क्या 3 ऑड इंटीजर्स रख सकते हैं जी। आप इस तरह करें कि 2 इवन रख लें और 3 इंटीजर्स जो हैं वो हम ऑड रख लेते हैं।
जी यहाँ पे 3 इंटीजर्स ओड हो गए और 2 आपके पास क्या हो गए जी इवन हो गए। अब इनका प्रोडक्ट करते हैं हम जी। इनका प्रोडक्ट करने के बाद आपके पास आता है जी 108। अब 108 देखें, ये तो इवन इंटीजर है, ये तो ऑड इंटीजर नहीं है, तो इट मीन्स हमने 3 ऑड इंटीजर्स रखे थे, हम 3 ऑड इंटीजर्स भी नहीं रख सकते। 4 ऑड इंटीजर देखते हैं, यानी कि एक इवन इंटीजर आएगा और 4 इंटीजर्स हमने क्या लेने हैं, ऑड इंटीजर्स लेने हैं। तो ये देखें 4 इंटीजर्स हमने ऑड रख लिए हैं और एक आपके पास इंटीजर क्या है, वो इवन है। अब इनका प्रोडक्ट करते हैं। हाँ जी, इनका प्रोडक्ट करने के बाद आपके पास आता है जी 162। तो 162 जो है ये इवन इंटीजर है, ये तो ऑड इंटीजर नहीं है, तो इस तरह भी नहीं आया। अब 5 के 5 इंटीजर्स हम ऑड रख लेते हैं। तो ये 2 इंटीजर्स हो गए जी, 3 हो गए जी, 4 हो गए जी, 5 के 5 इंटीजर्स ऑड रख लिए। देखें 3 आपके पास ऑड नंबर है, तो 5 के 5 इंटीजर आपके पास क्या हो गए, ऑड हो गए। अब इनको मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं कि क्या आता है, इसका प्रोडक्ट क्या आता है जी। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा जी, वो आएगा 243, 243। तो आप देखें 243 जो है ये इंटीजर ऐसा है जो कि ऑड इंटीजर है। तो इट मीन्स हमने जब 5 के 5 ऑड इंटीजर रखे फिर रिजल्ट एक ऑड इंटीजर बना, तो हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा जी ई, विच इज़ 5 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आमिर फाइंड्स दैट ही हैज़ RS 720 इन हिज पॉकेट। आमिर ने देखा कि उसकी पॉकेट में 7.20 रुपीज़ हैं, यानी कि 7 रुपये और 20 पैसे। He has an equal number of 50 पैसाज एंड 10 पैसाज coins। उसके पास 50 पैसा और 10 पैसा के सिक्के जो हैं वो इक्वल नंबर्स में हैं। बट नो अदर कोइन नॉर एनी अदर करेंसी नोट्स। ना उसके पास और कोई सिक्का है और ना कोई करेंसी नोट है। हाउ मैनी coins डज ही हैव। आप बताइए कि उसके पास कितने कॉइन होंगे जी। ऑप्शन में लिखो 8। अगर उसके पास टोटल 8 कॉइन्स हैं तो फिर उसके पास 50 पैसा वाले और जो 10 पैसा वाले हैं वो इक्वल कॉइन है ना। तो इट मीन्स यहाँ पे हम लिखते हैं जी 50 पैसा वाले कॉइन्स और यहाँ पे हम लिखते हैं जी 10 पैसा वाले कॉइन्स जी। अगर उसके पास टोटल 8 कॉइन्स हैं, इट मीन्स 4 कॉइन्स जो हैं वो 50 पैसा वाले होंगे, 4 कॉइन्स जो हैं वो 10 पैसा वाले होंगे। अब आप देखें 4 कॉइन्स 50 पैसा वाले कितने पैसे बनते हैं, ये टोटल ये बनते हैं जी 2 रुपीज़ बन जाएंगे जी। और 10 पैसा वाले 4 कॉइन ये कितने बन जाएंगे जी, 40 पैसाज बन जाएंगे, ये 40 पैसाज और ये बन जाएंगे जी 2 रुपीज़। तो इस तरह इसके पास टोटल कितने हो जाएंगे पैसे जी, 2 रुपये 40 पैसे, 2.0 रुपीज़ 2.40 रुपीज़ उसके पास हो जाएंगे। तो लेकिन उसने कहा क्या जी उसके पास 7.20 रुपीज़ हैं। तो इट मीन्स हम 8 कॉइन तो नहीं चूज़ कर सकते। अब हम देखते हैं जी अगर उसके पास 24 हों, यानी कि टोटल उसके पास 24 कॉइन हो तो उसमें 50 पैसा वाले भी होंगे और उसमें 10 पैसा वाले भी होंगे। तो फिर हम देखते हैं जी यहाँ पे मैंने 10 पैसा लिख दिया, यहाँ पे 50 पैसा लिख दिया। तो अगर उसके पास टोटल 24 हैं तो 12 कॉइन 50 पैसा वाले होंगे और 12 कॉइन ही 10 पैसा वाले, क्योंकि उसने कहा कि 50 पैसा और 10 पैसा वाले क्या हैं, कॉइन्स इक्वल हैं उसके पास जी। 12 कॉइन्स 50 पैसा वाले कितने रुपीज़ बनेंगे जी, यहाँ पे बनेंगे जी 6 रुपीज़। 10 पैसा वाले अगर 12 कॉइन्स हों जी, 10 पैसा वाले 12 कॉइन्स हों तो उसके पास टोटल बनेंगे जी 120 पैसा टोटल बनेगा ना जी, 120 पैसा। तो इसे हम कह सकते हैं 1.20 रुपीज़ और ये है 6 रुपीज़, ये है 1.20 रुपीज़। दोनों को ऐड करो तो 7.20 रुपीज़ बनता है। इट मीन्स के 24 कॉइन होंगे उसके पास टोटल, 12 50 पैसा वाले होंगे और 12 जो हैं वो 10 पैसा वाले होंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आ गया जी बी, विच इज़ 24 जी। क्वेश्चन है जी इफ़ इट इज़ जून नाउ, अगर अब जून हो, सो विच मंथ इट वुड बी आफ्टर 100 मंथ्स फ्राम नाउ। तो बताइए 100 महीनों के बाद कौन सा महीना होगा जी। आप देखिए कि आपके पास 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो आप ऐसे करेंगे 100 मंथ्स हैं आपके पास टोटल, आप 100 को डिवाइड कर लें 12 के साथ,
तो 12 8 ज़ा कितने आ जाएंगे, 96 आ जाएंगे जी। 100 में से 96 निकाल दो 4। तो आप ऐसे करें कि जो रिमाइंडर आया ना जी, इसे कहते हैं रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आया ना जी, उसे आपने ना ऐड करना है जून में। आप देखें अभी जून है, जून के बाद देखें आप 4 मंथ, जून के बाद जुलाई हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा जी, अगस्त हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सितंबर, फिर उसके बाद चौथा जो है वो अक्टूबर आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा जी बी, विच इज अक्टूबर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। अगर आज मंडे हो तो 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। आप ज़रा देखें कि कितने दिनों के बाद दिन अपने आप को रिपीट करता है। 7 डेज के बाद कोई भी दिन अपने आप को रिपीट करता है। तो आपने जी 61 को डिवाइड कर देना है 7 पे। तो 8 7 ज़ा कितने आ जाएंगे जी, 56। 61 में से 56 माइनस करो 5। तो आपने अगर आज मंडे है तो आपने मंडे से 5वां दिन ले लेना है। मंडे के बाद होगा जी ट्यूसडे, फिर उसके बाद होगा जी वेडनेसडे, फिर उसके बाद थर्सडे, फिर होगा फ्राइडे, फिर होगा सैटरडे। तो 5वां दिन क्या होगा जी, सैटरडे। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा जी जो करेक्ट ऑप्शन होगा जी वो होगा जी डी, विच इज़ सैटरडे। सी नहीं है, वो तो संडे है। हमने 5वां दिन लेना है, वो आपके पास सैटरडे है।